अनंत शेष तथा ब्लूप, ये दो ऐसे नाम हैं जिसके बारे में सुना तो काफी लोगों ने होगा, पर इन्हें देखने वाला या तो जीवित नहीं बचा है या इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वास्तव में इनका महासागरों में होना शार्क जैसे शिकारियों के लिए जीना मुश्किल हो जाता और वेल तो बिल्कुल विलुप्त हो जाती। अब इन जीवों को कल्पना ना मानते हुए हम ये मान के चलते हैं कि समुद्र के किसी उपयुक्त वातावरण में इन जीवों का सच में अभी भी वास हो। भले ही इनकी संख्या कम हो, पर इनकी भूख की अग्नि की भेंट में आसपास के सभी समुद्री जीवों का सफाया होने पर ये पूरे महासागर को एक्सप्लोर करने निकले। और उसी बीच ब्लूप नामक भक्षक का SCP-3000 यानी अनंत शेष से मुकाबला हो जाए। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर सेट कर दें। सबसे पहले बात करें समुद्र का सबसे रहस्यमय समुद्री जीव ब्लूप की, तो इसके बारे में दुनिया को थोड़ी बहुत जानकारी साल 1997 को मिली, जब समंदर में एक रिसर्च टीम ने अपने डिवाइस में अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी डेटा को रिकॉर्ड किया, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यह फ्रीक्वेंसी किसी विशालकाय समुद्री जीव की होगी, जो ब्लू व्हेल से भी काफी विशाल हो सकती है। और लोगों ने उसके द्वारा निकाले गए ब्लूप के आवाज के कारण उसे ब्लूप कहा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसके आकृति और संरचना का अनुमान लगाने लग गए। और ऐसी बात नहीं है कि यह घटना सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई, बल्कि यहूदियों के पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा ही खूंखार दानव का जिक्र इनके लोक कथाओं में हो चुका है, जिसका निवास समुद्र के गहराइयों में है। पर यह दानव इतना शक्तिशाली है कि एक दिन ये जीव धरती के अंत का कारक बनेगा। पर समुद्र में नोवा रिसर्च टीम द्वारा जिस फ्रीक्वेंसी को प्राप्त किया गया था, उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यह आकार में ब्लू व्हेल से भी 5 गुना ज्यादा विशाल हो सकता है। पर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये ब्लूप की साउंड किसी सबमरीन की थी या किसी जीव की। पर इस पर एक्सपर्ट की टीम का जब गठन किया गया तो उसके द्वारा ये जानकारी निकल कर आई कि यह ध्वनि 5000 किलोमीटर दूर आइसबर्ग में हुए आइसक्वेक से हुई होगी, जो कि समुद्र में फटे ज्वालामुखी या टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण से उत्पन्न हो सकती है। और यदि यह सच में किसी जीव की आवाज होगी तो वो जीव सच में काफी विशाल रहा होगा, लगभग 1 किलोमीटर के डायमीटर जितने शरीर वाला, जिसके द्वारा निकाले सोनिक वेव को 5000 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। वहीं यहूदियों के पौराणिक कथाओं में जिक्र हो चुके ब्लूप समान दानव तो 1000 किलोमीटर डायमीटर का एक समुद्री तबाही है, जो सोनिक वेव तो निकाल ही सकता है, साथ ही ये वास्तविकता को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ये पूरे स्पेस टाइम को जब चाहे मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि एक निश्चित समय के पश्चात इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये पूरे यूनिवर्स को ही निगल जाएगा। वहीं अब बात करें SCP-3000 या अनंत शेष की, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्लास थोमियल SCP है। ऑब्जेक्ट क्लास थोमियल उन SCPs को कहा जाता है जिनकी मदद से दूसरे SCPs को कंटेन किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो फाउंडेशन जिन SCPs को पकड़ नहीं पाती, उन्हें इन SCPs की मदद से काफी सरलता से पकड़ लिया जाता है। तो SCP-3000 या अनंत शेष पानी में रहने वाला एक जीव है, जो दिखने में किसी ईल की तरह लगता है, जिससे पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी। और साल 1971 में जब 15 बांग्लादेशी मछुआरे भारतीय तट से गायब हो गए, तब इंटरनेशनल मीडिया ने इसे पूरा हाईलाइट किया। और वर्ल्ड मीडिया का ध्यान भला यहाँ क्यों न आता, क्योंकि साल 1971 में भारत बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान का युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ था। और इस बीच अगर 15 मछुआरे बंगाल की खाड़ी से अचानक गायब हो जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। उन गायब हुए मछुआरों की तलाश में भारतीय सरकार ने कुछ लोकल लोगों को छानबीन के लिए वहां भेजा, लेकिन हाथ कुछ न लगा। वहीं दूसरी ओर फाउंडेशन के रिसर्चर्स भी कोलकाता में मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को 2 साल पहले हुई घटना से मेल खाते हुए देखकर इन्हें दोनों घटनाओं में काफी समानता देखने को मिली, जिस वजह से काफी रिसर्च करने से ये पता चला कि बंगाल की खाड़ी के भीतर एक विशालकाय जीव मौजूद है, जो 15 लोगों के अचानक गायब होने का कारण बना। और न जाने इसने इससे पहले कई लोगों को निगल चुका होगा। खैर, फाउंडेशन ने इसका नाम SCP-3000 दिया। इसके पश्चात जब पहली बार फाउंडेशन ने SCP-3000 को खोजने के लिए एक रिसर्च टीम का गठन किया और उन्हें सबमरीन के जरिए बे ऑफ बंगाल में भेजा, तो SCP-3000 के तरफ बढ़ते हुए सभी क्रू मेंबर्स डर से कांप रहे थे। और जब यह सबमरीन 3000 के काफी निकट आया तो सबमरीन में मौजूद एक रिसर्चर जोर जोर से चीखने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा,
बाकी के टीम मेंबर्स ने उस रिसर्चर को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। थोड़ी ही देर बाद उसने अपना सिर सबमरीन के कांच पे दे मारा, जिस वजह से सबमरीन के कांच में दरारें आने लग गई। साथ ही उस रिसर्चर के सर पे चोट आने के कारण वो वहीं बेहोश हो गया। इस घटना के बाद खोज को तुरंत वहीं रोक दिया गया और सबमरीन को तुरंत ऊपर लाया गया, जिसके बाद उस रिसर्चर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। और हॉस्पिटल से पता चला कि वो SCP-3000 के शरीर से रिलीज हुए एक केमिकल की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा था। जिसके बाद अप्रैल 1972 में फाउंडेशन ने वहां पर कंटेनमेंट प्रोसीजर लागू कर दिया, अर्थात फाउंडेशन वाले बंगाल की खाड़ी के इस क्षेत्र के 300 किलोमीटर रेडियस में समय समय पर गश्त लगाते रहेगी और किसी भी रिसर्चर को गहराई में जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उस एरिया में कोई भी एंटर नहीं कर सकता और जो ऐसा करेगा उसे मृत समझा जाएगा। खैर, ये तो हुई अनंत शेष की एक छोटी सी कहानी, पर इसके आकार और शक्तियों की बात करें तो माना जाता है 600 से लेकर 900 किलोमीटर जितना विशाल हो सकता है। अब आकार में भले ही ये 1000 किलोमीटर वाले ब्लूप जितना ना हो, पर इसकी शक्तियों की बात करें तो उस पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इनके शक्तियों में शामिल है रियलिटी मैनिपुलेशन, यानी ये वास्तविकता को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है एवं ये जो चाहे आपको दिखाकर आपको पूरी तरह से भ्रमित कर सकता है। इसके अलावा ये भी स्पेस टाइम को पूरी तरह से मोड़ सकता है, इसलिए समय या स्थान में ये कहीं भी आ जा सकता है। ये अपने कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे पर भी ट्रांसफर कर सकता है, यानी ये अपनी बातों को बिना बोले आपसे कह सकता है। ये एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है तथा एक केमिकल को फैलाकर किसी को भी अपने वश में कर सकता है। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दें तो ब्लूप का मैक्सिमम साइज SCP-3000 के मुकाबले काफी विशाल है। हालांकि दोनों ही स्पेस टाइम और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर ब्लूप का कॉस्मिक लेवल पर तबाही मचाने जितनी ताकत 3000 के पास भी नहीं। और यही बात ब्लूप को इस बैटल में 3000 के खिलाफ सुपीरियर बनाती है, इसलिए इस बैटल में जीत ब्लूप की होगी, अगर बात यहूदियों के लोक कथाओं वाले ब्लूप की हो। अन्यथा सामान्य ब्लू व्हेल से 4 गुना विशाल ब्लूप 3000 के सामने एक पल को भी नहीं टिक पाएगा। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।